नमस्कार। आज हम किसी खबर की नहीं, किसी अफवाह की नहीं, बल्कि उस नाम की बात करने आए हैं जो खुद में सिनेमा का इतिहास है। एक ऐसा नाम जिसने कभी शोर नहीं मचाया, कभी खुद को साबित करने के लिए आवाज ऊंची नहीं की, लेकिन फिर भी हिंदी सिनेमा में उनकी मौजूदगी आज भी उतनी ही गहरी है जितनी दशकों पहले थी। 3 फरवरी 1938 को जन्मी वहीदा रहमान शुरुआत से ही साधारण थी, लेकिन शायद किस्मत में उन्हें असाधारण बनने के लिए चुना था। क्लासिकल डांस से जुड़ाव, भरतनाट्यम की साधना और चेहरे पर वह ठहराव जो सिर्फ कला में डूबे इंसान में आता है। फिल्मों में आने से पहले ही उनके भीतर एक कलाकार सांस ले रहा था। हिंदी सिनेमा में उनके प्रवेश किसी भव्य लॉन्च की तरह नहीं हुआ, लेकिन जब कैमरा पहली बार उनके चेहरे पर ठहरा तो सिनेमा ने खुद को बदलते हुए देखा। गुरुदत्त जैसे संवेदनशील निर्देशक ने उनकी आंखों में वह सच्चाई देखी जो शब्दों से परे थी। और फिर आया वह दौर जहां वहीदा रहमान सिर्फ पर्दे पर नहीं थी, वह हर फ्रेम की आत्मा बन गई। प्यासा, कागज के फूल, चौदहवीं का चांद, इन फिल्मों में वहीदा रहमान किरदार निभाती नहीं थी, वह किरदार खुद बन जाती थी। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि चौदहवीं का चांद के एक सीन में उनकी लाल नम आंखों पर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जता दी थी। कहा गया था कि आंखों में देखना कुछ ज्यादा ही असरदार है। सोचिए, जहाँ आज सिनेमा में सब कुछ दिखाया जाता है, वहाँ एक दौर ऐसा भी था जब वहीदा रहमान की आंखें खुद सेंसर के लिए चुनौती बन गई थी। लेकिन गुरुदत्त ने समझाया और वह सीन बिना कट पास हुआ, क्योंकि वह दृश्य अश्लील नहीं बल्कि शुद्ध भावना से भरा हुआ था। वहीदा रहमान की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी खामोशी। गाइड में रोजी का किरदार एक ऐसी महिला जो अपने सपनों के लिए समाज से टकराती थी। खामोशी में मानसिक पीड़ा को बिना शोर के जीना, साहिब बीवी और गुलाम में एक टूटी हुई दुनिया का हिस्सा बन जाना। हर फिल्म में वहीदा रहमान नई सोच, नई संवेदना और नई स्त्री लेकर आई। उन्होंने सिनेमा में औरत को सिर्फ प्रेमिका नहीं, एक सोचने समझने वाला इंसान बनाया। सम्मान उनके पीछे नहीं भागे, सम्मान खुद उनके पास आए। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर अवार्ड्स, पद्मश्री, पद्म भूषण और फिर सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड। लेकिन इन सब के ऊपर था दर्शकों का वह भरोसा जो पीढ़ियों तक कायम रहा। उनका निजी जीवन भी उतना ही गरिमामयी रहा जितना उनका सिनेमा। अभिनेता कमलजीत से विवाह, फिर जीवन साथी को खो देने का दर्द, लेकिन वहीदा रहमान ने अपने दुख को कभी प्रदर्शन नहीं बनाया। वह चुपचाप आगे बढ़ी, अपने बच्चों, अपने परिवार और एक शांत जीवन के साथ। न विवाद, न सुर्खियां, न चमक धमक की भूख। आज जब वहीदा रहमान 87 वर्ष की है तो उनसे जब पूछा गया कि वह अपने जन्मदिन कैसे मना रही हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं, अब वो दिन चले गए सेलिब्रेट करने के। यह जवाब ही नहीं था, यह एक दर्शन है। ये उस इंसान की सोच है जिसने जीवन को जी लिया और अब उसे साबित करने के लिए जरूरत नहीं। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें खुद की कौन सी फिल्में सबसे ज्यादा प्रिय हैं, तो उन्होंने गाइड, खामोशी, प्यासा, कागज के फूल और चौदहवीं का चांद का नाम लिया, क्योंकि ये फिल्में सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, उनके जीवन में भी गहराई से जुड़ी थी। आज के दौर में यहाँ अभिनय अक्सर शोर बन जाता है। वहीदा रहमान हमें याद दिलाती है कि सिनेमा में ठहराव भी जरूरी है, कि नजरें भी कहानी कह सकती हैं और की सादगी सबसे बड़ा स्टारडम हो सकती है। वहीदा रहमान सिर्फ एक लेजेंड नहीं है, वह उस दौर की आखिरी कड़ी है जहां कला, गरिमा और इंसानियत एक साथ चलती है। हिंदी सिनेमा उनके बिना अधूरा है और उनके साथ हमेशा समृद्ध। वहीदा रहमान को हमारा नमन, हमारा सम्मान और वह जगह जो इतिहास में हमेशा उनकी रहेगी। क्या आप भी हैं वहीदा रहमान के फैन? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताइए और ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए द पेज 90।